आचार्य श्री के चरणों में त्रिबार नमोस्तु। महर्षि, मेरा प्रश्न है कि मनुष्य की फितरत होती है कि प्रार्थना करते वक्त वह समझता है कि भगवान सब देख रहा है, निंदा करते वक्त वह भूल जाता है, पुण्य करते समय समझता है कि भगवान सब देख रहा है, लेकिन पाप करते समय वह भूल जाता है। दान करते समय भी वह समझता है कि भगवान सब में बसता है, लेकिन चोरी करते समय वह भूल जाता है। प्रेम करते समय समझता है दुनिया भगवान ने बनाई है, लेकिन नफरत करते समय वह भूल जाता है। महर्षि, मेरा प्रश्न है कि हम ऐसा क्या करें कि हम पाप करते समय भी या और निंदनीय कार्य करते समय भी हम ये सोचें कि भगवान सब देख रहा है। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। भगवान देखते हैं। भगवान तो अनंत पापियों के अनंत पाप भी देखते हैं और अनंत पुण्यात्माओं के अनंत पुण्य भी देखते हैं। और ये तो कथन की भाषा है, देखते हैं। हम ये कहेंगे सहज रूप से दिखते हैं, झलकते हैं। वो देखने का कोई प्रयत्न और कोई पुरुषार्थ नहीं करते हैं कि वो हमारे लिए काम से बैठे हों कि तू क्या कर रहा है, मैं तेरा देखूं। ऐसा नहीं है। केवल ज्ञान की यही एक निर्मलता है कि जितने भी द्रव्य हैं उनकी जो अनंत पर्याय हैं, अतीत अनागत वर्तमान सब एक साथ झलकती हैं और दिखती हैं सहज रूप से। अब रहा कोई भक्त अपने आप को ठीक करना चाहे तो हम प्रभु से अपने आप को जोड़ लेते हैं कि देखो भाई, हम जो कर रहे हैं भगवान के ज्ञान में झलक रहा है। हम सोचते हैं कि हमसे कुछ छुप रहा है, तो कुछ भी छुप नहीं रहा है। चाहे वो हम पुण्य कर रहे हों और चाहे वो हम पाप कर रहे हों, चाहे अच्छे काम कर रहे हों चाहे गलत काम कर रहे हों, तो एक हमें एक डर बना रहे। यद्यपि हमें परमात्मा से डरने की ज़रूरत नहीं है, उनके ज्ञान में जो झलक रहा है उससे हमारा कुछ नहीं हो रहा। ठीक है, भगवान का कुछ नहीं हो रहा, मतलब ना भगवान हमें कुछ डराने वाले हैं कि देख मेरे ज्ञान में तेरे पाप देख रहे तुझे नरक पहुंचाऊंगा, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। वस्तुतः तो यही बात है कि भगवान देखे ना देखे, तुम तो देख ही रहे हो, तुम तो जान ही रहे हो कि मैं सही हूं कि मैं गलत हूं। जो व्यक्ति इस प्रकार से अपने आप को समझना प्रयास करेगा तो वो फिर गलत काम से बचेगा और अच्छे काम में ही लगेगा। उसको ये होना चाहिए कि मैं प्रभु की नज़र में उठूं ना उठूं एक बात है, लेकिन अपनी नज़र में तो मुझे उठ के ही रहना है। आप अपने आप के प्रति जितने ईमानदार बन के रहोगे उतने आप सुखी रहोगे। ठीक है, आप अपने आप के ईमानदार बन, दूसरे के सामने ईमानदार हो नहीं हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आप अपने आप के प्रति ईमानदार बन के रहो कि मैं यदि दान दे रहा हूँ तो उसमें कोई छल तो नहीं है, यदि मैं पूजा कर रहा हूँ तो उसमें कोई मेरी मायाचारी तो नहीं है। तो इस प्रकार से जो भी आप पुण्य के कार्य कर रहे हो तो उसमें कोई मैं गलत काम तो नहीं कर रहा हूँ। मैं उपवास कर रहा हूँ तो उपवास से पूरा कार्य कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ, तो सब आप अपने आप को देखो। और वो व्यक्ति वही देखेगा जो सुधरना चाहता है, जो अपने आप को समझना चाहता है, अपने आप को मोक्ष मार्ग में बढ़ाना चाहता है, वो व्यक्ति ये देखेगा। जिसको बढ़ने नहीं है, मात्र फॉर्मेलिटी करना है, तो वो ही कुछ नहीं देखेगा, वो तो अपना सब क्रिया करा और आगे बढ़ करके निकल जाएगा। तो जो सुधरना चाहता है वो अपने आप को सुधार सकता है। आचार्य श्री के चरणों में त्रिबार नमोस्तु। आचार्य जी, हमें ये बताइए कि परमेष्टि का सही स्वरूप क्या है, क्योंकि परमेष्टि की हर श्रावकाचार में, हर अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग व्याख्या दी गई है। तो परमेष्टि का हमारे को सही स्वरूप बताएं। पंच परमेष्टि का स्वरूप जो है, 5 प्रकार की जो आत्माएं हैं, शुद्ध 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 और परम शुद्ध आत्माएं, ये 5 प्रकार की आत्माएं हैं जो अरहंत सिद्ध आचार उपाध्याय साधु हैं। तो जिसमें साधुता है वो साधु आत्मा, जिसमें उपाध्यायत्व है वो उपाध्याय आत्मा, जिसमें आचार्यत्व है वो आचार आत्मा, जिसमें अरहंतत्व है वो अरहंत आत्मा, जिसमें सिद्धत्व है वो सिद्धात्मा। ये आत्मा की बात चल रही है। 5 प्रकार की आत्मा बताई जा रही है कि जो 28 मूल गुणों को रखने का जो भाव रखती है वो साधु आत्मा है। जो 36 मूल गुणों का अपने जीवन में उतारने का परिणाम रखती है वो आचार आत्मा है। इस प्रकार से आप जो पूर्ण ज्ञान से संपन्न, पूर्ण सुख से संपन्न है, वो जो है अरहंत आत्मा है। तो ऐसी आत्माओं का भक्ति पूर्वक नमस्कार करना, उनका वंदना करना, उनकी आप बोलते कि पूजा करो,
आप जो भी उनके निमित्त से गुणानुवाद करो तो आपको उनके प्रति लगाव लगने से आप भी उन जैसे बनने का भाव रख पाओगे। ठीक है ना। जिससे जिसके लगाव होता है वो जैसा बनना चाहता है। ठीक है ना। तो आपको परमात्मा से लगाव होगा, पंच परमेष्टि से लगाव होगा, उसके स्वरूप से लगाव होगा, तो हम भी उनके स्वरूप को देख करके अपने स्वरूप को प्राप्त करने की कोशिश और प्रयत्न प्रयास करेंगे। यही पंच परमेष्टि का स्वरूप समझना। महाराज जी के चरणों में 3 बार नमोस्तु। महाराज जी, हमारी जैन धर्म का मूल सिद्धांत है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। इसकी बहुत सिंपल लैंग्वेज में, जो कि हमारे जितने भगवान महावीर के अनुयायी हैं इसको फॉलो कर सके, क्योंकि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र कहने को तो एक वर्ड है, परंतु मूलतः इसका एक उद्देश्य क्या है जो हमारे नवयुग वर्ग को भी मालूम हो और सभी जितने हमारे दर्शनार्थी इन सबको मालूम होना चाहिए कि इसका सिंपल एक लाइन में एक अर्थ क्या है। जैन धर्म का जो मूल ध्येय है रत्नत्रय को प्रकट करना। प्रत्येक जीव अपने आप में रत्नत्रय प्रकट कर सके, और इसका साधारण सा जो स्वरूप पूछा है आपने, इतना ही साधारण स्वरूप है देख भाल के चलना। क्या है? देख भाल के चलना। बच्चे से बोलते हो ना, बच्चे जा रहे हो देख भाल के चलना। ठीक है ना। ऐसे ही संसार में रह करके भी देख भाल करके, मतलब जो श्रद्धा है, जो ज्ञान है, जो चारित्र है। देख मतलब श्रद्धा, भाल मतलब ज्ञान, और चारित्र चलना मतलब चारित्र। तो आपका जो श्रद्धान है वो जो जैसा है उसको उस रूप ही श्रद्धान होना, गलत को गलत रूप ही श्रद्धान होना, और सही का सही रूप ही श्रद्धान होना। ऐसा नहीं सही का गलत रूप कर लेना और गलत का सही रूप कर लेना। ऐसा नहीं, जो गलत है तो गलत है, सही है तो सही है, ऐसा श्रद्धान करना सम्यक तो है। पता चला कि ये कुगुरु है तो कुगुरु ही है, उसको कुगुरु रूप ही श्रद्धान करना। ये सुगुरु है तो इनको सुगुरु रूप ही श्रद्धान करना। ये परमात्मा का स्वरूप ऐसा है तो इस रूप ही करना, ऐसा नहीं है तो ऐसा ही करना। मतलब जो जैसा है उसको उस रूप ही श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है, और वैसा ही हमारे ज्ञान का विषय बना रहे तो वो सम्यक ज्ञान है, और हम अपने आत्मा का कल्याण कर सकें, पर तत्व से हट करके स्व तत्व में जा सकें, ऐसी स्थिरता आ सके, ऐसा हम चारित्र पालन कर सकें। यह रत्नत्रय हमारी आत्म कल्याण का कारण है, और बहुत सुंदर सा इसका देखभाल के चलना अर्थ समझ सकते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे